हेलो, आज हम डिस्कस करेंगे कॉन्ट्रैक्टिव सीक्वेंस के बारे में। क्या होती है, इससे रिलेटेड CSR नेट में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे पहले, उससे रिलेटेड हम डिस्कस करते हैं। सो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले हम रिकॉल करते हैं कॉची डेफिनेशन। कॉची सीक्वेंस क्या होती है? A sequence xn in R is said to be Cauchy if for given epsilon greater than 0 there exists capital N belongs to N such that mod of xn minus xm less than epsilon for all n comma m greater than equal to n। सो अपने पास कोई भी सीक्वेंस है रियल नंबर की, उसको कोची कब कहेंगे कि अपने पास एक कोई सा भी अगर आपको एप्सिलॉन दे दिया जाए 0 से ग्रेटर देन, तो एक ऐसा n मिल जाना चाहिए अपन को जिसके लिए क्या हो जाए, मोड ऑफ xn माइनस xm किससे लेस हो जाए, एप्सिलॉन से, फॉर ऑल n कॉमा m ग्रेटर देन इक्वल टू n, यानी ठीक है। अब आते हैं, मूव करते हैं कॉन्ट्रैक्टिव सीक्वेंस की डेफिनेशन क्या होती है। Contractive sequence. A sequence xn in R is said to be contractive if there exists alpha belongs to open 0 1 such that mod of xn n plus 1 minus xn किससे लेस देन इक्वल हो, अल्फा टाइम ऑफ मॉडुलस ऑफ xn माइनस 1 और फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए। यानी एक सीक्वेंस को कॉन्ट्रैक्टिव सीक्वेंस कब बोलेंगे, जब कोई सीक्वेंस है रियल नंबर की, उसके लिए अल्फ़ा देयर एग्जिस्ट, यानी एक कोई अल्फ़ा मिल जाना चाहिए ओपन 0 1 से। किस प्रकार से, वो मोड ऑफ xn प्लस 1 माइनस xn करते हैं तो वो किससे लेस आ जाना चाहिए, लेस देन इक्वल आ जाना चाहिए अल्फ़ा टाइम ऑफ xn माइनस xn माइनस 1 के लिए। तो ऐसे सीक्वेंस को हम क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्टिव सीक्वेंस, जिसके लिए अल्फ़ा ओपन 0 1 से होना चाहिए, जैसे कि 1/2 हो, इस टाइप से 0 से 1 के बीच में ही वैल्यू लाई करे। तो हम पर एक रिजल्ट करते हैं, थ्योरम करते हैं कि इफ़ xn इज कॉन्ट्रैक्टिव इन R, अगर कोई सीक्वेंस है xn जो क्या है, कॉन्ट्रैक्टिव है इन R में, तो वो क्या होती है, कोची होती है। हमारे पास कोई भी सीक्वेंस है R में, अगर उसको अपन कॉन्ट्रैक्टिव शो कर देते हैं तो वो क्या होनी चाहिए, कोची हो जानी चाहिए। ये चीज़ है कि अगर कोई भी सीक्वेंस है कॉन्ट्रैक्टिव सीक्वेंस R में, तो वो कोची होती है। तो जब भी हमें किसी क्वेश्चन में किसी सीक्वेंस को कोची प्रूफ करना है और कोची ना प्रूफ करके हम सिर्फ इतना सा बता देते कि वो सीक्वेंस कॉन्ट्रैक्टिव है, तो वो भी किसको इम्प्लाई कर जाएगी, कोची को। तो इस रिजल्ट को हम अब प्रूफ करते हैं। अपने पास क्या गिवन है, एक सीक्वेंस गिवन है xn, वो क्या है, कॉन्ट्रैक्टिव, यानी इसके लिए एक अल्फ़ा ऐसा एग्जिस्ट करेगा ओपन 0 1 में कि मोड ऑफ xn प्लस 1 माइनस xn जो हो किससे लेस देन इक्वल हो, अल्फ़ा टाइम ऑफ xn माइनस 1 फॉर ऑल n ग्रेटर देन 2 के लिए। तो अब हम क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप ये लिखी, सेकंड में क्या है, जो मोड ऑफ xn माइनस 1 किससे लेस होगा, अल्फ़ा टाइम ऑफ मोड ऑफ xn माइनस 1 माइनस ऑफ xn माइनस 2 से। तो बाय फर्स्ट एंड सेकंड से हम क्या लिख सकते हैं, बाय फर्स्ट एंड सेकंड से हम क्या लिख सकते हैं, मोड ऑफ xn प्लस 1 माइनस xn किससे लेस होगा, अल्फ़ा टाइम ऑफ अल्फ़ा मोड ऑफ xn माइनस 1 माइनस xn माइनस 2 से। तो यहाँ से क्या होगा, मोड ऑफ xn प्लस 1 माइनस xn जो किससे लेस होगा, अल्फ़ा स्क्वायर मोड ऑफ xn माइनस 1 डॉट xn माइनस 1 माइनस ऑफ xn माइनस 2 से। तो सिमिलरली हम इसी तरह से आगे मूव स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे। तो इससे क्या आएगा कि जो मोड ऑफ xn प्लस 1 है माइनस xn किससे लेस होगा, अल्फ़ा की पावर n माइनस 1 और मोड ऑफ x2 माइनस x1 फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए, जिसमें क्या हो, फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए। तो यहाँ से क्या हुआ कि
हम क्या लेके चल रहे थे, मोड ऑफ एक्स एन प्लस वन माइनस एक्स एन, वो किससे लेस देन इक्वल है, अल्फा टाइम ऑफ एक्स एन माइनस एक्स एन माइनस वन के। तो फिर उसको क्या, एक्स एन प्लस वन माइनस एक्स एन, वो क्या किससे लेस, एक्स एन माइनस वन किससे लेस देन होगा, अल्फा टाइम ऑफ एक्स मोड ऑफ एक्स एन माइनस वन माइनस ऑफ एक्स एन माइनस टू के। तो इसी तरह से सिमिलरली चलेंगे तो लास्ट स्टेप क्या आएगी, लास्ट स्टेप में क्या आएगा, मोड ऑफ एक्स एन प्लस वन माइनस एक्स एन किससे लेस देन इक्वल होगा, अल्फा के पावर एन माइनस वन मोड ऑफ एक्स टू माइनस एक्स वन। अब हमको क्या शो करना है कि जो एक्स एन है वो क्या है, कोची। तो हम क्या ले लेते हैं, फॉर ऑल एन ग्रेटर देन एन एम के लिए, तो हम क्या लिखते हैं, मॉडुलस ऑफ मोड ऑफ एक्स एन प्लस वन माइनस एक्स एम, वो किससे लेस होगा, हर टर्म को क्या करना है, इनमें जो ऐड करेंगे वही सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे, बीच वाली सारी टर्म, एन प्लस वन से एम के बीच जितनी भी टर्म है उनको क्या करा जा रहा है, यहाँ पे ऐड और सब्ट्रैक्ट करा जा रहा है। वो इसलिए करा जा रहा है क्योंकि आगे हम क्या लगाएंगे, ट्राइंगल इनइक्वलिटी, और ट्राइंगल इनइक्वलिटी लगा के हम क्या करेंगे, जो ऊपर कंडीशन अपन ने फाइंड करी अल्फा एन माइनस वन मोड, उस टाइप से सारों को उसमें कन्वर्ट करने के लिए। तो सबसे पहले हमने क्या करा, मोड ऑफ एक्स एन प्लस वन माइनस एक्स एम लेस देन इक्वल किसके होगा, मॉडुलस ऑफ एक्स एन प्लस वन माइनस एक्स एन प्लस एक्स एन प्लस डॉट डॉट ऐसे चलते जाएगा और लास्ट में माइनस ऑफ एक्स एम हो जाएगा। तो ट्राइंगल इनइक्वलिटी क्या होती है, अगर मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस जेड है इक्वल है एक्स माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड, तो ट्राइंगल ये किससे लेस हो जाएगी, लेस देन इक्वल किससे हो जाएगी, मोड ऑफ एक्स माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड के, एक्स माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड के मॉडुलस लग जाएगा। तो यही इनइक्वलिटी ऊपर वाली कंडीशन में अप्लाई कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ एक्स एन प्लस वन माइनस एक्स एम किससे लेस देन इक्वल होगा, मॉडुलस ऑफ एक्स एन प्लस वन माइनस एक्स एन प्लस होगा मॉडुलस ऑफ एक्स एन माइनस वन से ऐसे चलता जाएगा, फिर मॉडुलस होगा एक्स एम प्लस वन माइनस एक्स एम। तो फिर अपन क्या अप्लाई करेंगे, ऊपर जो कंडीशन अपन ने ये वाली जो अपन ने फाइंड करी वो वाली अप्लाई करनी। यहाँ पे पीछे वाले में n है तो यहाँ पे क्या आ रहा है n माइनस वन, तो इसी टाइप से ये n माइनस वन आया, n है तब, तो इसी टाइप से हर उसमें हर एक टर्म को ऐसे अल्फा की पावर n माइनस जैसे जैसे टर्म होगी m होगी लास्ट में, तो उसके अकॉर्डिंग पावर लगा के उसको मॉडुलस ऑफ x2 माइनस x1 से ऐसे रिप्लेस करेंगे। तो यहाँ क्या होगा, ये किसके लेस देन इक्वल होगा, यहाँ n है तो ये किसके आएगा, अल्फा की पावर n माइनस वन मॉड ऑफ x2 माइनस x1। यहाँ पे क्या होगा, n माइनस टू है तो ये किसके, इसके एडिशन में क्या लिखेंगे, अल्फा की पावर n माइनस टू x2 माइनस x1 ऐसे चलता जाएगा। इसमें क्या है, लास्ट में m है तो m अल्फा की पावर m माइनस वन x2 माइनस x1। अब इसी के नीचे लिखते हैं, तो हमने क्या करा, इन सारे में से मॉडुलस ऑफ x2 माइनस x1 को कॉमन ले लिया, तो ये वाली कॉमन आ गई। फिर इसके ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, अल्फा की पावर n माइनस वन प्लस अल्फा की पावर n माइनस टू डॉट डॉट ऐसे चलती जाएगी, अल्फा की पावर m माइनस वन। तो यहाँ से ये जो है अल्फा क्या है अपना 0 से 1 के बीच, ये क्या है अपने पास एक सीक्वेंस के सम के टाइप में ही है, जहाँ कहाँ से सम चल रहा है, अल्फा की पावर m माइनस वन से लेके अल्फा की पावर n माइनस वन। तो ये क्या हो जाएगा, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम किसका, Sn, इसमें से क्या हो जाएगा, ये जो होगा फर्स्ट Sn माइनस वन टर्म का, और उसमें से किसको सब्ट्रैक्ट करा, Sm माइनस टू टर्म को,
तो ये यहाँ ये वाली टर्म क्या है कि एस एन, ये अल्फ़ा है, एक ज्योमेट्रिक सीरीज के रूप में लिखा, जैसे अल्फ़ा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस डॉट 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 अल्फ़ा एन, अल्फ़ा की पावर एन। तो यहाँ पे जो होगा ये क्या है, फर्स्ट एस एन टर्म का सम। इसी प्रकार फर्स्ट एस एम टर्म का सम लिखेंगे, तो एस एन माइनस एस एम करेंगे, एस एन माइनस एस एम करेंगे, तो फर्स्ट एम टर्म तो हट जाएगी, उसके बाद से चलेगा। वैसे इसमें हो रहा है एस एन माइनस एस एन माइनस वन है, माइनस ऑफ एस एम माइनस टू, तो यहाँ से क्या चल जाएगी, अल्फ़ा की पावर एम माइनस वन डॉट डॉट ऐसे चलते जाएगी, अल्फ़ा की पावर एन माइनस टू, अल्फ़ा की पावर ये। और क्योंकि ये सीरीज़ क्या है, ज्योमेट्रिक सीरीज, और ज्योमेट्रिक सीरीज क्या होती है, कन्वर्जेंट। ज्योमेट्रिक सीरीज कन्वर्जेंट होती है, तो अपन यहाँ पे क्या अप्लाई कर सकते हैं, कॉची क्राइटेरिया ऑफ सीरीज। तो इसके लिए जो मॉडुलस ऑफ एस एन माइनस वन जो होगा वो माइनस ऑफ एस एम माइनस टू किससे लेस होगा, अल्फ़ा से। तो ये अल्फ़ा से लेस हुआ, तो जो ओवरऑल क्वांटिटी थी अपने पास, मॉडुलस ऑफ एक्स एन प्लस वन माइनस एक्स एम, वो किससे लेस होगी, मॉडुलस ऑफ एक्स टू माइनस एक्स वन टाइम अल्फ़ा। तो यहाँ से क्या हो गया, जो फॉर ऑल एन कोमा एम ग्रेटर देन इक्वल टू एन के लिए, तो यहाँ से अपना क्या हो गया, यहाँ पे अल्फ़ा वन दे दो इसको। तो मॉडुलस ऑफ एक्स एन प्लस वन माइनस एक्स एम किससे लेस देन होगा, अल्फ़ा से, क्योंकि अल्फ़ा जितने चाहो उतनी छोटी क्वांटिटी कर सकते हो, और मॉडुलस ऑफ एक्स टू माइनस एक्स वन को एक क्वांटिटी है, तो वो क्या है, अल्फ़ा टाइम हो रही है। तो आप एक्स टू माइनस एक्स वन को, जैसे कि अगर यहाँ पे एक्स टू माइनस एक्स टू इक्वल टू एक्स वन हो जाए, तो आप उस केस में एक्स टू तक नहीं जाएगी, वहाँ आप उस टर्म से स्टार्ट करें जहाँ नॉन ज़ीरो, दोनों इक्वल नहीं हो रही है। तो यहाँ से एक्स टू माइनस एक्स वन है, कोई एक पॉजिटिव क्वांटिटी दे रही है, अल्फ़ा टाइम करेंगे तो अल्फ़ा इतना छोटी क्वांटिटी है कि वो खुद इसको प्रोडक्ट करके बहुत छोटी क्वांटिटी दे देंगे, तो उसको हमने क्या लिख दिया, एप्सिलॉन वन। तो मॉडुलस ऑफ एक्स एन प्लस वन माइनस एक्स एम किससे लेस देना है, एप्सिलॉन से, फॉर ऑल एन एम। तो कॉची सीक्वेंस क्या आती है, एक्स एन माइनस वन एक्स एन एक्स एम किससे लेस देना जाए, एप्सिलॉन से, फॉर ऑल एन एम ग्रेटर देन एन के लिए। तो यहाँ पे एप्सिलॉन ये मिल गया अपन को। तो ये सो एक्सन क्या हो गई अपनी, एक्सन क्या हो गई अपनी एक कॉची सीक्वेंस। और अपन को पता है कि इन रियल नंबर एवरी कॉची सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। रियल के केस में ये ट्रू होता है रिजल्ट, कि हर कॉची सीक्वेंस क्या होती है, कन्वर्जेंट होती है। अब इससे बेस्ड CSIR नेट में पूछे गए क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, इफ मॉडुलस ऑफ, ये 2018 में आया था आई थिंक, 2018 में पूछा गया था क्वेश्चन ये CSIR नेट JRF में, 2018 में। पूछा गया क्वेश्चन है ये CSIR नेट JRF में। इफ मॉडुलस ऑफ एक्स एन प्लस वन माइनस एक्स एन किससे लेस देन है, मॉड ऑफ एक्स एन माइनस एक्स एन माइनस टू, फॉर ऑल एन ग्रेटर देन टू के लिए, देन एक्स एन इज कन्वर्जेंट इन आर। अगर हम क्या गिवन है इसको, एक्स एन को क्या अगर कन्वर्जेंट है या नहीं, ट्रू या फॉल्स बताना है। तो अपन ने क्या पढ़ा था कि अगर रियल नंबर में हम किसी सीक्वेंस को कॉची बताते थे तो वो कन्वर्जेंट होती। तो क्या ये सीक्वेंस कॉन्ट्रैक्टिव है, क्योंकि अल्फ़ा क्या आना चाहिए 0 से 1 के बीच, बट इसमें ऐसा नहीं हो रहा है, इसमें अल्फ़ा क्या आ रहा है 1 आ रहा है, तो ये क्या होगी, कॉची नहीं होगी भाई। अगर कॉन्ट्रैक्ट अल्फ़ा अगर 1 हो गया तभी वो फॉलो करेगा, बट इसमें ऐसा नहीं हो रहा। तो इसके लिए आपको एक ऐसा एग्जांपल सर्च करना है। अब तो इसके लिए एक एग्जांपल हो जाएगा, एक्स एन इक्वल टू 1 प्लस 1/2 प्लस डॉट 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 1/n। तो इसको आप वेरीफाई कर लेना।
इसी टाइप से हम सेकंड पे मूव करते हैं क्वेश्चन पे। इफ़ मॉडुलस ऑफ एक्स एन प्लस वन माइनस एक्स एन किससे लेस है, 1/2 मॉडुलस ऑफ एक्स एन माइनस वन से, फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू 2 देन एक्स एन इज कन्वर्जेंट इन आर। अगर इसको अल्फा क्या है 1/2, तो ये क्या हो गई कॉन्ट्रैक्टेड सीक्वेंस, और कॉन्ट्रैक्टेड सीक्वेंस क्या होती है, कोची होती है। तो एवरी कॉन्ट्रैक्टेड सीक्वेंस कोची, और एवरी कोची सीक्वेंस आर इज री कन्वर्जेंट, तो इससे क्या हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा। अब थर्ड पे मूव करते हैं। थर्ड में क्या गिवन है, इफ एन प्लस वन का स्क्वायर मॉडुलस ऑफ एक्स एन प्लस वन माइनस एक्स एन किससे लेस देन है, मॉडुलस ऑफ एक्स एन माइनस वन, फॉर ऑल एन ग्रेटर देन एक्स एन इज कन्वर्जेंट इन आर, ये शो करना है। तो अपन क्या करते हैं, इसमें 1/n को मैं क्या करता हूँ, एक्स एन प्लस वन माइनस एक्स एन लेस देन 1/n प्लस वन का स्क्वायर मॉड ऑफ एक्स एन माइनस वन लिख लो। तो अब अपन को क्या शो करना है, अगर इसको कॉन्ट्रैक्टिव बताना है तो इसको किसी ना किसी एक पर्टिकुलर अल्फा के लिए से छोटा बताना है। तो अपने पास क्या है, n प्लस वन का स्क्वायर होल स्क्वायर, n प्लस वन का होल स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू कैसे आती है, फर्स्ट वैल्यू क्या आएगी 1/4, n क्या है 1 से, तो 1/4 1/9 1/16, तो इसमें सबसे बड़ी वैल्यू क्या है 1/4, तो 1/n प्लस वन का स्क्वायर किससे लेस देन इक्वल होगा 1/4 से। तो अपने गिवन क्वेश्चन में जहाँ लिखा था मॉड ऑफ एक्स एन प्लस वन माइनस एक्स एन लेस देन इक्वल टू 1/n वन इसका स्क्वायर मॉड ऑफ एक्स एन माइनस वन, तो उसको किससे रिप्लेस कर देते हैं 1/4 एक्स एन माइनस एक्स एन माइनस वन n माइनस वन, सॉरी एक सेकेंड, इसको किससे लेस लिखेंगे 1/4 मॉड ऑफ एक्स एन माइनस वन से। तो यहाँ से क्या निष्कर्ष निकला, जो अपना मॉडुलस ऑफ एक्स एन प्लस वन माइनस एक्स एन वो किससे लेस आया 1/4 एक्स एन माइनस वन। तो यहाँ से क्या हुआ, ये 1/4 आ गया, तो ये क्या हो गई कॉन्ट्रैक्टिव सीक्वेंस, और एवरी कॉन्ट्रैक्टिव सीक्वेंस इज कोची, और एवरी कोची सीक्वेंस आर इज कन्वर्जेंट। तो थर्ड ऑप्शन भी क्या हो गया ट्रू। अब एक वर्क, एक क्वेश्चन है वो आप सोल्व करना और बताना कि ट्रू है या फॉल्स। इफ एक्स एन प्लस वन माइनस एक्स एन किससे लेस है ए की पावर एन, और ए इज ग्रेटर देन वन, ए ग्रेटर देन वन फोर, और वहाँ पे एन जो है वो बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से, तो क्या देन एक्स एन इज कन्वर्जेंट, ट्रू और फॉल्स, ये आप करके बताना कमेंट में। थैंक यू सो मच।